देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के बारून गांव में, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री अखलाक अहमद। मैं इनसे बात करूंगा। अभी जीवंत मुद्दे जो सरकार के साथ जुड़ी हुई है, दिल्ली में लंबे अरसे तक बैठे हुए हमारे किसान जो थे आंदोलन कर रहे थे, कृषि बिल वापस करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार किसानों के मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अब क्या है मुद्दे, हम बात करेंगे पूर्व मंत्री अखलाक साहब से। जी, स्वागत है आपका ब्रेकिंग बिहार में। मैं बात करूंगा जो कृषि कानून को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली के चौक चौराहों पर लंबे समय तक बैठे हुए थे, क्या है मुद्दे और क्या करना चाहिए सरकार? मुद्दे तो पिछले 11 महीने से भी ज़्यादा वक्फे से देश जान रहा है, दुनिया जान रही है। जो तीनों बिल था, उस बिल के साथ समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। एक तरफ सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य है, रहेगा। जब सरकार इस बात को कहती है कि है और रहेगा, तो पिछले बरसों से हम सबको अनुभव है, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी 2006 से ही मंडियों को ख़त्म कर दिया गया था। और पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्रय करता था, फिर राज्य सरकार ने उससे बंद करके स्टेट फूड कॉरपोरेशन के जिम्मे लगा दिया। उससे भी बंद करके राज्य सरकार ने पैक्स के जिम्मे लगा दिया। हम जैसे लोगों का मानना है कि पैक्स लगभग 1.5% से ज़्यादा किसानों को लाभ नहीं मिलता। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश ने इस बात का जिक्र किया है कि 6% ही खरीद हो पाता है। बाकी जो लूट है उसमें दलाल और पदाधिकारी, कोऑपरेटिव से लेकर के और प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें हिस्सेदार हैं। और मजबूरन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम आज 1968 रुपये जो रेट सरकार ने तय की है, किसान जो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में देखने को मिला कि साहब उससे काफ़ी कम कीमत पर लोगों ने को बेचने को। और यहाँ भी पिछले साल का भी जो अनुभव हमें कि 1200, 1300, 1100 इस रेट में। और इस तीनों कानून में जो असीमित, पहले सीमित था स्टोरेज का, इस सरकार ने उस कानून को ख़त्म कर अब नतीजा होता है कि साहब व्यापारी धान खरीदता है और फिर उसको कहीं स्टोरेज करता है। और अब तक तो यही देखा जा रहा था कि इधर से धान खरीदा जाता था और यहाँ से पंजाब और हरियाणा ट्रकों पर, रैक पर, विक्रमगंज में भी रैक लगते हैं, कैमूर में भी रैक लगते हैं, डेरी में भी रैक लगते हैं, ससराम में भी, लगभग इन तमाम, शाहाबाद के बक्सर में भी रैक लगता है, आरा में भी रैक है। इन तमाम जो कि बिहार में पैडी का प्रोडक्शन लगभग 78 लाख मैट्रिक टन का है और लगभग बिहार ही 38 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा प्रोडक्ट करता है। ये 4 जिला ही प्रोडक्ट करता है। और चूँकि हमारे यहाँ जो मंडी सिस्टम नहीं है, हम तो प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट क्या है और समर्थन मूल्य क्या है लोग जानते भी नहीं, आम आदमी जानता भी नहीं है, व्यवहारिक आम आदमी जानता भी नहीं है। इसलिए ये जो मांगे हैं इस तीनों कानून के साथ साथ कि समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दो, प्लस जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए हम शहीद स्मारक बनाना चाहते हैं, हमें जगह का अलॉट करो। और उन किसानों के प्रति सरकार संवेदनहीन हो गई, उनके प्रति सरकार संवेदना व्यक्त करे। और लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, 3-4 आदमी उसमें मारे गए, पूरी दुनिया ने उसको देखा। और जिस तरह से उसमें 124B का जो मुजरिम, जो इनके गृह राज्य मंत्री मिस्टर टेनी जो बनाए गए हैं, आज तक उनका इस्तीफ़ा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बराबर
मॉनिटरिंग करने की एक चीज़ जानना चाहेंगे। शाहाबाद जो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जब किसान आंदोलन की जब बात आती है तो हरियाणा से शुरू होती है। हरियाणा के किसानों के द्वारा दिल्ली के चौक चौराहों को जाम करके अपनी मांगों को रखा जाता है। क्या लगता है धान के कटोरा कहे जाने वाले जो शाहाबाद हैं, इस मिट्टी की अंगड़ाई कहाँ गई? नहीं, असल है क्या कि चूँकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका तो वो कैश क्रॉप है, गन्ने का बड़ा खेती लोग करते हैं, उससे नकदी उनको मिल जाता है। बाकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब इलाकों में का किसान जो है आपका उनका 90% सरकार प्रोक्योरमेंट कर लेती है। हमारे यहाँ किसान जानते भी नहीं है कि प्रोक्योरमेंट क्या है, इसलिए लोगों को ही जागरूक करना होगा। और चूँकि हम तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ बिहार में और ख़ास तौर पर इन इलाकों में बंद थी पंचायत चुनाव के कारण, और पंचायत चुनाव हमारा अब लास्ट चरण की स्थिति में जा रहा है, 1-2 चरण बचे हुए। हम पंचायत चुनाव के बाद सघन रूप से हम इन तमाम सवालों पर इस इलाके के किसानों के अंदर को जगाने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए और समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित हो सके, मिल सके, क्योंकि हमें मानते हैं कि इस इलाके में बगावत, मिट्टी में बगावत के तेवर हैं। और जब किसान जग जाएगा तो पंजाब, हरियाणा से कम किसान यहाँ लड़ने के लिए, उससे आगे बढ़ कर के किसान किसान अब जग रहा है। और पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन ने सरकार के 3 कानूनों के वापस लेने के फैसले ने यहाँ के किसानों में भी एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत, सोच को डेवलप किया है। और ये इस बात के लिए किसान महसूस कर रहा है कि अब इस लड़ाई को में अपनी शक्ति को झोंक देंगे तो हमारा समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी प्राप्त हो जाएगा। हम अभी बात कर रहे थे पूर्व मंत्री अखलाक अहमद जी से, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किसान के जो बिल थे और किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा, और ये जो है किसानों की मजबूती का एक निशानी है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।